हेलो स्टूडेंट। आज हम हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के कक्षा 10 के विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चूंकि हमारे प्रश्न में 10 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी, इसलिए वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होगा। तो हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा रंग का विचलन कम होगा। तो इसको हल करने के लिए हम विबग्योर सूत्र का उपयोग करेंगे। VIBGYOR। इस सूत्र में हम यदि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो विचलन न्यूनतम होता जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। V फॉर होता है वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी। I फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। B फॉर ब्लू, ब्लू मतलब नीला। G फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। Y फॉर येलो, येलो मतलब पीला। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। और R फॉर रेड, रेड मतलब लाल। तो भी मतलब बैंगनी, बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होगा, इसलिए इनकरेक्ट होगा। I फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, जामुनी का भी बैंगनी से थोड़ा कम विचलन होगा। तो हमें चूंकि बताना है कि सबसे कम किसका होगा। अब बचा हमारा हरा और पीला। अब देख सकते हैं कि हरा का विचलन पीला से अधिक है, इसलिए हरा भी इनकरेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर डी पीला करेक्ट होगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, तो निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। तो जैसा कि जानते हैं कि किसी उत्तल लेंस के f तथा 2f के बीच यदि किसी वस्तु को रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा पुतली के द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 4 ओम, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। यहाँ R का मान है 4 और V का मान है 16। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध में प्रति सेकंड गुजरने वाली आवेश है। तो प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश का अर्थ होता है I मतलब विद्युत धारा। तो हमें पूछ रहा है I का मान, तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे R इज इक्वल टू V/I फार्मूला। तो हमारा आंसर आएगा 4 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, एक तार का प्रतिरोध R इज इक्वल टू 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो अनुपात R/R डैश है। तो सबसे पहले R इज इक्वल टू 9 ओम है, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का मान होगा 3 ओम। अब इन 3 ओम के प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध होगा R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो R का मान होगा, क्या होगा, R का मान होगा 1। क्लियर, ये R नहीं R डैश है, तो R डैश का मान क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान होगा 1। अब हमें कह रहा है कि R/R डैश, तो R का मान है 9 और R डैश का मान है 1। तो R/R डैश का मान क्या होगा, 9। 9/1 लिखे तो
9/1 का मतलब होता है 9, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो धारावाही परिनालिका के बीचों बीच चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? परिनालिका के अक्ष के समांतर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान होता है। अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। नेक्स्ट, अभिक्रिया Zn प्लस CuO गिव्स Cu प्लस ZnO में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक अपचयित होता है, ऑप्शन नंबर बी CuO अपचयित होता है, ऑप्शन नंबर सी कॉपर अपचयित होता है और ऑप्शन नंबर डी ZnO अपचयित होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यदि किसी पदार्थ या किसी धातु से निकलता है तो उसे हम कहते हैं अपचयन। तो अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि जिंक की कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है, तो कॉपर निकल रहा है और जिंक ऑक्साइड बन रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर अलग हो जा रहा है, अर्थात कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में कॉपर का अपचयन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता है 4। नेक्स्ट, धावन सोडा है। तो धावन सोडा एक प्रकार का क्षारकीय लवण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, इथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होता है। इथेनॉल मतलब C2H5OH की सोडियम धातु से अभिक्रिया होती है तो बनता है, क्या बनता है? C2H5ONA ONA प्लस H2। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो HCl है अम्ल और NaOH है क्षार। तो अम्ल की क्षार से अभिक्रिया हो रही है तो बन रहा है NaCl जो कि लवण है। तो यह एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? तो विषमपोषी जीव क्या होता है? ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि दूसरों से ग्रहण करता है। तो आप देख सकते हैं कि हरी घास अपना भोजन स्वयं बनाती है, केले का पौधा भी अपना भोजन स्वयं बनाता है और आम का पेड़ भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसलिए ये तीनों विषमपोषी जीव नहीं है बल्कि स्वपोषी जीव है। जबकि फफूंदी जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह दूसरों से भोजन ग्रहण करता है, इसलिए फफूंदी क्या है? एक विषमपोषी जीव है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो वन जो है प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है और मरुस्थल भी प्राकृतिक है, जबकि बगीचा एक कृत्रिम परितंत्र है। नेक्स्ट, फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फेफड़ों में। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय करती है? अवक्षय मतलब होता है नष्ट करना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस का अवक्षय करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। प्लेनेरिया में कौन सा जनन होता है? पुनरुद्भवन होता है। जबकि कायिक प्रवर्धन किस में होता है? कायिक प्रवर्धन पौधों में होता है, इसलिए इनकरेक्ट होगा। स्पाइरोगाइरा में होता है खंडन, इसलिए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 18 का। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है,
और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन होता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये तीनों अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये रहा हमारा आखिरी बहुविकल्पी प्रश्न। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये रहे हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।